हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रानी की वाव। एक ऐसी वाव जो 700 सालों तक जमीन में दबी रही और 700 सालों बाद में एकाएक अपनी समृद्ध वास्तुकला के साथ में प्रकट हुई और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया। इस वाव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अपने 100 के नोट के पीछे इस वाव का चित्र छापा और भारत ही नहीं इसके महत्व को यूनेस्को ने भी समझा और 2014 में इस वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो सर्वप्रथम मैं वाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। वाव अर्थ से तात्पर्य है बावड़ी। यह वाव गुजरात में स्थित है और गुजरात की स्थानीय भाषा में बावड़ी को वाव कहा जाता है। वाव से तात्पर्य है बावड़ी, जिसे इंग्लिश में स्टेप वेल कहा जाता है। भारत में जल संसाधन के रूप में तालाबों बावड़ियों का निर्माण है वो ऐतिहासिक काल से करवाया जाता रहा है। तो जहां बावड़ियों का निर्माण होता था उसमें साथ साथ में फिर उन बावड़ियों पर अपनी वास्तुकला के भी जो नमूने हैं वो कलाकार उकेर देते थे। तो चलिए हम इस बावड़ी की बात करते हैं या इस रानी की वाव की बात करते हैं, जिसका नाम रानी की वाव है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को ने इस बावड़ी के महत्व को देखते हुए इसे इस रानी की वाव को वावों की रानी कहा है। तो यह जो स्थित है बावड़ी वो कहां पर है, तो हम बात करते हैं जैसे कि भारत की। तो यह गुजरात में यहां पर एक जगह है पाटन। वर्तमान में यह पाटन नाम से प्रसिद्ध है, जबकि यह ऐतिहासिक नगर रहा है। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद में उनके जो विभिन्न सामंत थे उन्होंने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने अपने राज्य है वो स्थापित किए थे। उनमें गुजरात के चालुक्य या जिनको सोलंकी कहा जाता है, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र गुजरात में अपने राज्य को स्थापित किया और अपनी राजधानी है वो बनाया अनहिल पाटन को, या इसका दूसरा नाम अनहिल वाड़ है या इसको वर्तमान में पाटन कहते हैं। यह नगर अपने आप में ऐतिहासिक नगर रहा है जो कि चालुक्य या सोलंकी राजवंश का राजधानी भी रहा है और यह नगर भी कई सालों तक आक्रमणों के कारण ध्वंस रहा और बाद में इस नगर को वापस एक नया स्वरूप दिया गया। इस नगर में जो कि सोलंकियों की राजधानी रहा था, वहां पर चालुक्य वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे भीम प्रथम, उनकी रानी थी उदयमती। उन रानी ने अपने पति जो कि स्वर्गवास हो चुके थे उनकी याद में लगभग 1063 में इस वाव का निर्माण है वो करवाया। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जब राजा ने अपनी रानी की याद में कोई स्मारक बनाया हो, लेकिन यह भी अपने आप में एक अनोखी बात है कि रानी ने अपने राजा की याद में इस बावड़ी का निर्माण है वो करवाया। 1063 के लगभग पाटन में इस वाव का निर्माण है वो करवाया गया। कई काल तक इस बावड़ी का इस्तेमाल है जल स्रोत के रूप में होता रहा, लेकिन प्राकृतिक और भूगर्भीय परिवर्तनों के बाद में यहां पर एक बाढ़ आई और इस बाढ़ की जो गाद है, जो उसमें बहाई गई मिट्टी है, उससे यह बावड़ी है वो पूरी तरीके से भर गई। कहते हैं कि
सरस्वती नदी है वो पाटन के पास से ही गुजरती थी, अतः यह बावड़ी है वो सरस्वती नदी के ही किनारे पर स्थित थी। और यह भी कहा जाता है कि भूगर्भीय और प्राकृतिक परिवर्तनों के बाद में सरस्वती नदी है वो लुप्त हो गई, जो कि अपने आप में एक रहस्य आज भी बनी हुई है। और बाद में बाढ़ की मिट्टी से यह बावड़ी भी दब गई, अट गई, और लोग हैं वो धीरे धीरे इस बावड़ी के बारे में सब कुछ भूल गए, और वहां पर एक मिट्टी का, समतल मिट्टी का जो है स्तर बन गया। लेकिन 1955 के आसपास के काल में एकाएक पुरातत्वविदों की और इतिहासकारों की जो नजर है वो इस बावड़ी के थोड़े से जो अंश निकल आए थे बाहर उन पर पड़ गई, और बाद में इस बावड़ी को जमीन से निकालने का जो भागीरथी प्रयास है या जो मेहनत वाला कदम है वो उठाया गया, और एक एक करके इसकी 7 मंजिलों को जमीन में से खोदकर निकाल लिया गया। यह बावड़ी अपनी वास्तुकला को अगर हम देखें तो बड़ी ही समृद्ध है। इसमें बहुत ही शानदार मूर्तियां हैं वो निकलकर बाहर आई, और इसने कलाकारों को, वास्तुकारों को और इतिहासकारों को अचरज में डाल दिया। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कलात्मक, सुंदर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए जो बावड़ी है वो जमीन में से भी निकल सकती है। इस बावड़ी में 7 मंजिला है। इसकी जो लंबाई है या यूं कहें कि जो ऊंचाई है वो 66 से 70 मीटर तक है। इसमें अंदर एक कुआं भी है जो कि 27 मीटर गहरा है। इस बावड़ी का रहस्य है वो यही समाप्त नहीं हो जाता। इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग भी बनी हुई है। कहा जाता है कि यह सुरंग है वो गुजरात के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। हालांकि इस सुरंग को वर्तमान में भारत सरकार ने बंद कर रखा है। रानी उदयमती जिसने इस बावड़ी को बनाया था, एकाएक रानी उदयमती भी इतिहास में महत्वपूर्ण हो जाती है इस बावड़ी के कारण। यह जो बावड़ी है वो वास्तव में अपने ऐतिहासिक महत्व को और सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए हैं। इसकी जो कलात्मक मूर्तियां हैं वो दर्शकों को अभिभूत कर देती हैं। वाकई यह बावड़ी देखने लायक है, जो कि गुजरात के पाटन शहर, जो कि चालुक्यों की ऐतिहासिक राजधानी कभी रहा था, उसमें स्थित है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।